दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। पहला क्वेश्चन, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी, वृहत कक्षा एवं मंजरी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिका किसकी रचना है। इंडिका पुस्तक का नाम है। इंडिका किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त शासक को। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। ऑप्शन नंबर सी, महापिलोपति कहते थे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संत थी यानी कि नीचे जो दिया गया उसमें संत कौन थे। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मीरा भी संत थे, अंडाल भी संत थे और कराईकल भी संत थे। क्वेश्चन नंबर 6, धम्म की शुरुआत किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, धम्म की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन नंबर सी, धम्म की शुरुआत जो की थी वो अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती थी। ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन से की जाती थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। 9वां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, श्रवण बेलगोला में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10वां, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। ऑप्शन नंबर डी, वृहदर्थ। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। ऑप्शन नंबर सी, पन्याध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रशासन में समाहर्ता कौन था। क्वेश्चन नंबर बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्यकाल में ब्रहदेव क्या था। ऑप्शन नंबर सी, भूमिदान था यानी भूमि दान करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। ऑप्शन नंबर ए, अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था वो बौद्ध धर्म था। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। ऑप्शन नंबर डी, सिंहल द्वीप में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक किस वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था। ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था। राजगृह, क्वेश्चन नंबर 41, राजगृह की नगर वधू का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर डी, सालवती था। क्वेश्चन नंबर 22, किसने लिखा, वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा
प्रसन्न है। ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य ने लिखा। अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य को कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी तोशाली। क्या थी? तोशाली थी। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? ऑप्शन नंबर डी, पटना का वासी, यानी कि पटना का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 25, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, लोहयुगीन नगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, वोग्जाकोई का अभिलेख है। वोग्जाकोई का अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 27, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? पाटलिपुत्र यानी कि पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। पटना का पुराना नाम जो था वो पाटलिपुत्र था। तो मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस। क्वेश्चन नंबर 28, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य शासक के काल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 30, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 31, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 33, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 से 320 ईस्वी में की गई थी। पंचतंत्र की रचना किसने की है? क्वेश्चन नंबर 34, पंचतंत्र की रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा ने की है। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल जो है स्वर्ण काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र की रचना शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 39, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे बी, हुएनसांग। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, यानी कि नालंदा में पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 40, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 41,
उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 42। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी 44 अभिलेख प्राप्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका में प्रचलित हुआ। क्वेश्चन नंबर 44। जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से पाई? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला से पाई थी। क्वेश्चन नंबर 45। जीवक कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर डी राजगृह का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 46। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की ख्याति किस रूप में थी? ऑप्शन नंबर सी वेद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 47। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। अंगराज्य जो है भागलपुर जिले में स्थित है, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश से था। क्वेश्चन नंबर 49। जरासंध का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन नंबर बी वृद्ध वंश से था। क्वेश्चन नंबर 50। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी गांधार राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गांधार राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।